हकीम शहजाद लोहापाड़ उर्फ मारखोर, आप इनको जानते ही होंगे। इनके बारे में एक बहुत ताजा तरीन खबर आई है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। हकीम शहजाद औरतों के शौकीन है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत सारी शादियां कर रखी हैं और उसके बाद अभी पिछले कुछ ही दिन पहले एक 9वीं जमात की तालबा लड़की के साथ इन्होंने शादी की और उसकी भी बड़ी धूम मची। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे खबर आती है कि हकीम शहजाद ने एक खातून टिकटॉक, जिनका नाम मुबैना तौर पे समीना बीबी बताया जा रहा है, उनके साथ पहले इनको हरास किया और उसके बाद उनके साथ मुबैना तौर पे ज्यादती करने की कोशिश की, जिसका मुकदमा शुजाबाद थाना सदर में इन पर दर्ज भी हो चुका है। और उसके बाद जराये के मुताबिक खबर यह है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार के इनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जराये के मुताबिक इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हकीम शहजाद, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक औरतों का शौक रखते हैं, लेकिन वो निकाह करते हैं, शादियां करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं शादी करता हूं, निकाह करता हूं। एक इंसान की 4-4 बीवियां होने के बावजूद भी क्या वो किसी खातून को हरास कर सकता है? और जो खातून की तरफ से इन पर मुकदमा करवाया, उस दरखास्त के अंदर वो ये बता रही है कि इनके साथ पहले उनके कुछ मामलात थे, कि पहले भी उनको हरास किया गया था। ये इनके अंदर जो भी मामलात थे वो इनसे दूर थी। लेकिन इन्होंने दोबारा उनके साथ राब्ता करके उनको कहा कि आप मेरे दवाखाने में चक्कर लगाएं, हम बैठ के बात करते हैं। वो खातून भी हैं जो वो शादीशुदा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने ड्राइवर और हस्बैंड के हमरा इनके दवाखाने में पहुंची, तो वहां पर इन्होंने कहा कि आप अकेली अंदर आए, हम बैठ के बात करते हैं। पहले तो बात अकल से बालत तरह के खातून ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर वो अपने शौहर के साथ उस जगह पर जा रही हैं तो वहां जाके वो अकेली अंदर कैसे जा सकती हैं? और दूसरी बात, उनका शौहर ने उनको कैसे इजाजत दे दी कि आप चली जाएं और जाके उससे मिलें? जो भी उनके मामलात थे, खैर उन्होंने कहा कि हम वहां पर पहुंचे, मैं अंदर बात ही कर रही थी कि हम अंदर मौजूद थे कि अचानक से उन्होंने इसकी कोशिश की और मैंने शोर मचाया। इस दौरान मेरा शौहर और ड्राइवर अंदर आ गए। उन्होंने जाके थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि इन्होंने मुझे हरास किया है, मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। हकीम शहजाद को उस मुकदमे में मुबैना तौर पे जो दफा बताई जा रही 376 के अंदर, जो कि बहुत ही संगीन है, उसके अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्या हकीम शहजाद ने वाकईतन ये सब कुछ किया है या एक शक की बुनियाद पे या एक औरत के इल्जाम पे उनको उठाया गया है? इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हमारे इदारे, हमारी पुलिस खूब कर लेगी। लेकिन हकीम शहजाद का जो साबिका रिकॉर्ड है उसके अंदर हम इस चीज को अगर देख सकें तो कभी उन पे तमाशबीनी के मुकदमे दर्ज होते हैं, तो कभी उन पे किसी और चीज के, कभी उनकी डिग्रियों को कहा जा रहा होता है कि जाली डिग्री है, कभी कहा जा रहा होता है कि सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा फाहशी फैलाते हैं अपने अल्फाजों के थ्रू। लेकिन हकीम शहजाद इस वक्त जो सूरत हाल है वो अरेस्टेड हैं थाना सदर में, शुजाबाद में, और तहकीकात जारी हैं। अभी कोई ताजा तरीन सूरत हाल आएगी तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। हकीम शहजाद कैसे इंसान है, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि हकीम शहजाद एक खातून टिकटॉकर, जिनका नाम मुबैना तौर पे समीना बताया जा रहा है, उनके एक हरासमेंट के मुकदमे में पुलिस की हिरासत में है। और मुकदमा यह है कि जनाब उन्होंने उनको मुबैना तौर पे ज्यादती करने की कोशिश की और जिसके बाद वो खातून वहां से अपने आप को बचा के निकली और इन पर यह मुकदमा करवा दिया। हकीम शहजाद कैसे इंसान है, क्या यह बात दुरुस्त है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी। हकीम शहजाद के बारे में आप क्या कहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।